नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में शुरू होगी HMIS सुविधा। प्रतिनिधि मंडल ने आपदा राहत में लाहौल स्पीति को 6 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। प्रदेश सरकार की योजनाओं से बागवानी क्षेत्र में स्थापित हो रहे नए आयाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में शनिवार सायं स्वास्थ्य विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, क्षेत्रीय अस्पतालों सहित 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसमें रोगियों का पूरा डाटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेगा। इससे मरीजों के बहुमूल्य समय की बचत होगी और उन्हें लाइनों में लगने से भी छुटकारा मिलेगा। उन्होंने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में HMIS को 30 अगस्त 2023 तक शुरू करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्यों के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में ये सुविधा 30 सितंबर 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सुविधा के शुरू होने से डॉक्टरों के पास मरीज का पूरा डाटा उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से मरीजों की सामान्य रजिस्ट्रेशन, इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन, लैब रिपोर्ट, ऑपरेशन थिएटर के रिकॉर्ड सहित उनके डिस्चार्ज और ट्रांसफर का पूरा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इस सुविधा से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी लिख सकेंगे और मरीजों की पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी देख सकेंगे, जिससे रोगियों के साथ साथ डॉक्टरों को भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण एवं उनमें सुविधाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने भविष्य में बनने वाले सभी अस्पतालों में प्राइवेट रूम की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन सभी मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा भी की तथा इनके निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री रवि ठाकुर के नेतृत्व में स्पीति क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट कर उन्हें क्षेत्र की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भारी बर्फबारी के कारण चंद्रताल, कुगती दर्रा और पिन घाटी सहित जिले के साथ साथ लगते क्षेत्रों में भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एक विस्तृत बचाव अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सक्रिय रूप से प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। आपदा प्रभावितों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है और कई पर्यटकों को हवाई और सड़क मार्ग से निकाला गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांगड़ा, मंडी, बड़ा भंगाल, चंबा और अन्य क्षेत्रों से चरवाहों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध करवाई गई। उनके पशुधन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। उन्होंने कहा कि आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने की दिशा में प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को जौनांग, टैक्टेन, फुनसोक, शॉलिंग सोसाइटी संजौली ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,11,111 रुपए, हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हमीरपुर की ओर से पंकज लखनपाल ने 2 लाख रुपए और संजीव शर्मा, चेयरमैन, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल पालमपुर ने इसी कोष के लिए 1,11,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रदेश सरकार ने मेहनतकश किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के कई किसान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसा ही कमाल कर दिखाया है कांगड़ा जिला के नगरोटा सोरिया विकास खंड के तहत घाड़ जरोट के कृषक परिवार से संबंध रखने वाले श्री जीवन सिंह राणा ने। शिक्षा विभाग से प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त श्री जीवन सिंह राणा गुणकारी एवं स्वास्थ्यवर्धक फल ड्रैगन फ्रूट की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। सितंबर 2020 में बेटे के साथ पंजाब राज्य के बरनाला में ड्रैगन फ्रूट फार्म का दौरा कर इसकी खेती बारे जानकारी हासिल की। उसके पश्चात उन्होंने बागवानी विभाग से संपर्क कर 6 कनाल भूमि पर लाल छिलके की किस्म के ड्रैगन फ्रूट के 450 पौधे लगाकर इसकी प्राकृतिक तरीके से खेती शुरू की।
पिछले वर्ष सीजन के दौरान 600 किलोग्राम ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन हुआ, जिसमें एक पौधे से अधिकतर 700 ग्राम वजन के फल की पैदावार हुई है। इस वर्ष अब तक 2 क्विंटल फलों की बिक्री की गई है, जिससे अब तक 1,25,000 रुपए की आय प्राप्त हुई है। प्राकृतिक तरीके से तैयार इस फल की अन्य राज्यों में भी अच्छी मांग है और इसके बेहतर दाम भी मिलते हैं। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर इस वर्ष भी अपने खेतों में और पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस समय हमारे पास ये लगभग 450 पौधे हैं। 125 पिलर लगाए हमने पहले। इसमें पहले साल तो ये सैंपल फ्रूट आया था और उसमें जो मैक्सिमम फ्रूट का वेट था वो था 720 ग्राम और मिनिमम 200 ग्राम। और पिछले साल 2022 में इनमें 6 क्विंटल के लगभग हमने यहाँ हार्वेस्ट किया था और बड़े अच्छे रेट में। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के माध्यम से ये सारा कार्य करते हैं। सारी स्प्रे इसमें जैसे जीव अमृत, बीज अमृत, भास्पा और आशादन, ये हमारे मुख्य ये हैं। इसमें हम ये स्प्रे के लिए जैसे इसकी शाइनिंग कितनी अच्छी है, ये सब दाने अंकुर के कारण है। सब दाने अंकुर की हम यहाँ इसमें अंकुर की स्प्रे करते हैं। और पूर्णमासी अमावस्या को 15 दिन के बाद हम जीव अमृत, बीज अमृत, घन जीव अमृत इसका प्रयोग करते हैं और लगातार हम इसका कार्य करते हैं। पानी की इसमें बड़ी कम ज़रूरत होती है। ये ड्रिप से पानी देते हैं। ये हॉर्टिकल्चर वालों की से सब्सिडी दी है उन्होंने और स्प्रिंकल भी लगाए हैं हमने, ये एग्रीकल्चर वालों ने दी है। विभाग की तरफ से हमें काफ़ी सहयोग मिलता है दोनों से ही, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। विशेष रूप से आत्मा वालों ने भी हमें बड़ा सहयोग किया प्रकृति खेती में। प्रकृति के माध्यम से ही हम ये कार्य सारा करते हैं। प्रदेश सरकार की कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के माध्यम से प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना से जुड़कर श्री जीवन राणा आज ड्रैगन फ्रूट की खेती के अलावा स्ट्रॉबेरी, रबी तथा खरीफ सीजन में मक्की, गेहूं, धान, लाल चावल, बासमती, अलसी, रागी, कोदरा, अदरक और हल्दी की बिजाई करने के साथ साथ मौसमी सब्जियां भी उगा रहे हैं। उन्होंने लीची, आम, अमरूद, पपीता, जामुन, हरड़, बेहड़ा तथा आंवला जैसे कई फलदार और औषधीय पौधे भी उगाए हैं। बागवानी विभाग कांगड़ा जिला में ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस वर्ष नगरोटा सुरिया ब्लॉक में 25 कनाल भूमि पर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से 4000 पौधे लगाए जाएंगे। विभाग द्वारा इस पर लगभग 15 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट में दूसरे क्षेत्रों से लोग आकर ड्रैगन फ्रूट की खेती बारे तकनीकी जानकारी हासिल कर सकेंगे। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार कई नवोन्मेषी प्रयास कर रही है। प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी सहित अन्य फलों की नई किस्मों की पैदावार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की इस पहल से युवाओं का रुझान बागवानी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। श्री जीवन सिंह राणा के ये प्रयास युवाओं के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं और युवा उनसे प्रेरित होकर इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की राह पर बढ़ रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।